हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके ही चैनल फॉरेक्स विद रोमी में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंतर्गत पिप्स और लॉट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स और लॉट क्या होता है। तो पिप्स एंड लॉट्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लॉट्स जो है वो तीन प्रकार के हैं। नैनो लॉट्स भी होता है चार प्रकार का, लेकिन नैनो लॉट्स को कई प्रकार के ब्रोकर लोग जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड लॉट का ही उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो लॉट्स, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट, ये तीन प्रकार के लॉट्स हैं, जिसमें से 0.01 से 0.09 तक माइक्रो लॉट कहलाता है, 0.1 से 0.9 तक मिनी लॉट कहलाता है, और 1 से एज पर ब्रोकर जितना डिसाइड किया है अपने हिसाब से वो वहाँ तक का वो स्टैंडर्ड लॉट कहलाता है। लेकिन स्टैंडर्ड लॉट की शुरुआत होती है 1 से, जितना तक ब्रोकर डिसाइड करता है, मिनी लॉट का 0.1 से 0.9 और माइक्रो लॉट का 0.01 से 0.09 तक माइक्रो लॉट कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो पिप्स और लॉट्स में हम देखते हैं कि अगर एक ब्रॉड रूप में मैं 10 पिप्स लेके ही आपको समझा रहा हूँ इसमें कि 0.01 अगर हम लोग लॉट ओपन करते हैं तो 10 पिप जब हमको प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमको $1 का प्रॉफिट या लॉस होता है। 0.02 ओपन करते हैं तो हमको 10 पिप में $2 का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर हमने बाय किया है और 10 पिप गया, 0.01 में बाय किया, 10 पिप गया तो $1 हमको प्रॉफिट होगा। और हमने सेल भी किया है 0.01 में, और अगर 10 पिप नीचे गया तो हमको $1 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड इसी से होता है कि भाई कि आपने लॉट क्या ओपन किया है और पिप्स कितना ऊपर या नीचे गया है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लोग, माइक्रो लॉट हो गया। अब देखते हैं उसके बाद मिनी लॉट। तो 0.01 से 0.09 तक मैंने बताया माइक्रो लॉट। तो 0.01 का अगर 10 पिप में $1 है तो 0.02 का 10 पिप में $2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर पिप्स बढ़ गया, 10 पिप का 20 पिप हो गया, तो 0.01 का 20 पिप में कितना हो जाएगा, $2। तो एक प्रकार का समझाने के लिए मैं 10 पिप्स से ही लिया हूँ ताकि आसानी जाए समझाने में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट में क्या होता है, 0.1 से चालू होता है और 0.9 तक रहता है। तो 0.1 में अगर ऑर्डर ओपन किया और 10 पिप तक मार्केट ऊपर या नीचे आता है तो $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। उसी प्रकार 0.2 में 10 पिप में $20 का प्रॉफिट या लॉस होगा, वैसे ही सो ऑन। तो 0.9 में $90 का प्लस या माइनस शो करेगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड लॉट में पहुंचते हैं, वन स्टैंडर्ड लॉट। तो हम देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉट का जब हम ऑर्डर ओपन करते हैं तो 10 पिप में ही हमको $100 का प्रॉफिट या लॉस हमको दिखाता है दोस्तों, जिसमें से। और उसके बाद अगर देखते हैं कि दो स्टैंडर्ड लॉट हो गया तो 10 पिप में $200 का उतार चढ़ाव। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप में ही हमको $10 का उतार चढ़ाव दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 पिप है इसलिए $100 का उतार चढ़ाव हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका माइक्रो लॉट, मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट। आगे देखते हैं उदाहरण के तौर पे, जिसमें हम लोग गोल्ड का पहला उदाहरण लिए हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गोल्ड का जो प्राइस है, मैंने एक रैंडम प्राइस लिया है 2711 और इधर लिया है मैंने 2712। अगर हम लोग 2711 के प्राइस में बाय करते हैं और मार्केट जो 2712 जाता है, तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि भाई यहाँ पे 10 पिप का मूव हुआ है। और हमने बताया था पहले ही कि भाई 10 पिप के मूव में मैंने बताया था 0.01 में $1 का प्रॉफिट होगा। तो वही है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। ठीक है दोस्तों। तो 2711.555 इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में वहाँ पे दर्शाता है उस चार्ट में, गोल्ड के चार्ट में। तो यहाँ पे 2711.555 से 2712.555 जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 10 पिप का हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद सेम वही चीज़ 2711 से अगर 2710 गया, सेल किए यहाँ तब, तो हम लोग को फिर से 10 पिप का मूवमेंट नीचे की ओर देखने को मिलेगा, अगर नीचे जाएगा मार्केट तब। तो यहाँ पे बाय और सेल मैं इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बढ़ते क्रम में दर्शाया और यहाँ पे मैं घटते क्रम में दर्शाया, इसीलिए। और ये जो दशमलव की बात की जो तीन जो अंक हैं, वो उनकी भी वैल्यू है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े रूप में सिर्फ पिप्स कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, उसको नहीं कर रहे हैं अभी कैलकुलेट। तो 2711 से अगर 2712 जाएगा 10 पिप का प्रॉफिट लॉस होगा, वैसे ही 2711 2710 आएगा तो भी 10 पिप का प्रॉफिट या लॉस होगा, क्योंकि बाय किए या सेल के उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी का भी मैं यहाँ पे प्राइस लिख दिया हूँ। यूरो यूएसडी का प्राइस है 1.4144 और उसी प्रकार 1.04244।
तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए दिया, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पे गोल्ड में ये था कि भाई यहाँ पे 555 की वैल्यू ना करके हम लोग पिप्स बस जानना था, इसलिए हम लोग 11 से 12 लिए। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे 4144 है, इसमें से जो आखिरी का पांचवा डिजिट है, दशमलव के बाद पांचवा डिजिट जो है 4 है, लास्ट का डिजिट, उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पिप्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 414 यहाँ पे देखा 1.0414, तो 414 से 424 अगर आएगा तो 10 पिप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव। तो ये हो गया बाय का। अगर बाय करेंगे 414 में और 424 जाएगा तो वो बाय हम लोग को क्या मिलेगा, 10 पिप का उतार चढ़ाव मिलेगा। उसी प्रकार 414 से 404 गया तो हम लोग को, अगर सेल किए हैं तो हम लोग को 414 से 404 जाएगा तो प्रॉफिट होगा और हमको 10 पिप का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यूएसडी का एग्जांपल। सेम उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल। यूएसडी जेपीवाई का एग्जांपल भी सेम ही है। इसमें इसका प्राइस जो है ऐसा चलता है 154.892 से 154.992 तक अगर जाएगा और बाय किए हैं तो हमको 10 पिप का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 154.89 से 154.79 तक जाएगा और हमने सेल किया है तब हमको वहां पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा 10 पिप का। तो प्राइस का मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मूवमेंट बताना चाह रहा हूँ कि 1454.89 से 154.99 तक अगर जाएगा तो यहाँ पे लास्ट का 22 का भी यहाँ पे मैंने उसको नेगलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे पिप्स के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर अगर आपको एक्सनेस ब्रोकर से अगर ओपन करना है अकाउंट तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।